इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीपीसी के प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 21 और 21A हमने देखा था, ठीक है ना, जहाँ पे वादों को संशोधित करने के स्थान अर्थात अधिकारिता के बारे में जो आक्षेप किया जाता है किसी भी न्यायालय में, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, उससे रिलेटेड हमने प्रोविजंस देखा था, ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 22 और 23 ऑफ सीपीसी के बारे में। तो ये सबसे पहले, यदि आपको कोई डाउट आता है मेरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर आपको कोई लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे आप फॉलो करिए और वहाँ पे ये आपको जो भी डाउट है उसको मैसेज करिए, आपको सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है कि जो वाद एक से अधिक न्यायालय में संचित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति, ठीक है ना। मान लीजिए कोई केस है, ठीक है ना, ये ए नाम का कोर्ट है, अब ये बी नाम का कोर्ट है, ये सी नाम, मान लीजिए एक से अधिक कितने भी कोर्ट हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई केस आता है तो किस न्यायालय में संचित किया जाएगा, यहाँ भी संचित किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है, यहाँ भी, तीनों में संचित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि किसी में संचित कर दिया गया तो उसको अंतरित करने की शक्ति के बारे में बात करता है ये सेक्शन 22। जहाँ कोई बात दो या अधिक न्यायालय, अब एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दो या अधिक न्यायालयों में बात संचित किया जा सकता है, वहाँ पर कोई भी प्रतिवादी, अब यहाँ पे प्रतिवादी को अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, किसी प्लेंटिफ को राइट नहीं दिया गया है। यहाँ पे राइट किसको मिला है, डिफेंडेंट को, अर्थात जो प्रतिवादी है वो क्या करेगा, अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, अर्थात जो अन्य पक्षकार कौन है, जो प्लेंटिफ होंगे, डिफेंडेंट तो ये रहा, और अन्य पक्षकार कौन हो गए, प्लेंटिफ हो गया। तो वो चीज़ क्या होगी कि प्रतिवादी जो अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव सर्वथा अवसर पर, अर्थात जब वह केस संस्थित किया जाता है तभी उसी समय या फिर, और उन सब मामलों में जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं, ऐसे स्थिरीकरण के समय, अर्थात जब विवादक स्थिर किया जाता है, सेटलमेंट ऑफ इशू होता है, उस टाइम पे या फिर उससे पहले क्या कर सकता है, न्यायालय को बाद अंतरित किए जाने के आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर किस न्यायालय को आवेदन करेगा ये चीज़ नहीं बताई गई है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको बताया जाएगा सेक्शन 23 में। तो ये सब शक्ति की बात करता है, ठीक है ना, अंतरित करने के बारे में। और सेक्शन 23 बात करता है कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ पे है कि और वह न्यायालय जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, अर्थात ट्रांसफ़र करने के लिए जिस न्यायालय को आवेदन किया गया है, अन्य पक्षकारों के आक्षेपों पर विचार करने के बाद, अर्थात जैसे मान लीजिए ए नाम के कोर्ट पर क्या किया गया है, आवेदन किया गया है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये जो ए नाम का कोर्ट है वो अन्य पक्षकारों को, अर्थात जो वादी वगैरह हो गए, ठीक है ना, प्लेंटिफ वगैरह हो गए, जो अन्य पक्षकार हैं, तो उनको क्या करेगा, उनके आक्षेपों पर विचार करने के बाद, ठीक है ना, तो उनको सुनेगा, ठीक है ना, और उसके बाद यह अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में बात चलेगा। तब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे केस संस्थित किया, मतलब आवेदन किया गया कि हमारा जो मामला है उसको संस्थित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए किसी अन्य कोर्ट में। तो जो ए है वो जो अन्य पक्षकार हैं उनको सुनेगा, पहले उनके विचारों को सुनेगा, यदि वह आक्षेप करते हैं तब वो यहाँ पर अवधारित करेगा, ठीक है ना, विचार करने के बाद यह अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले जो कई न्यायालय हैं उनमें से किस न्यायालय में वो केस संस्थित होना चाहिए, किस न्यायालय में उसका ट्रायल चलना चाहिए, प्रोसीडिंग आगे होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, ए नाम का कोर्ट, ठीक है ना। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आप पे आगे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या बात करता है, किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर बता दिया कि शक्ति के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 23 में अलग से बताया है कि यदि आवेदन करना है अंतरित करने के लिए केस को तो किस न्यायालय में किया जाएगा, ये चीज़ बताता है आपको सेक्शन 23। यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज आपका है कि जहाँ अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालय, यानी कि कोई, जैसे कि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 न्यायालय हैं, ठीक है ना, ए बी और सी, 3 न्यायालय हैं। अब ये क्या हुआ कि जो अब ये न्यायालय हैं किसके अधीनस्थ हैं, एक ही अपील न्यायालय के, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अब इसके अंतर्गत सबऑर्डिनेट कितने 3 कोर्ट हैं, अब तीनों में अधिकारता है कि उस केस को सुनने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपील न्यायालय है ये डिसाइड करेगा,
धारा 22 के अधीन जो आवेदन है वो अपील न्यायालय में होगा, क्योंकि जहाँ पे इससे अपील की जा सकती है वहाँ पे आवेदन दिया जाएगा कि हमारा मामला क्या किया जाए, अंतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। तब ये डिसाइड करेगा अन्य पक्षकारों को सुनने के बाद कि किस न्यायालय में वाद को संस्थित किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि जहाँ अपील न्यायालय अलग अलग हैं, अर्थात मान लीजिए जो सबऑर्डिनेट बताए थे, अधीनस्थ बताए थे, वो क्या है, सारे अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग अपील न्यायालय में आते हैं। ए नाम के जो अपीली न्यायालय है उसके क्षेत्र में ये वाला कोर्ट आता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ भी संस्थित हो सकता है, लेकिन इसका अपील न्यायालय कौन सा है, डी नाम का कोर्ट है। तो यहाँ पर आवेदन कहाँ पे होगा, यदि ये दोनों अपील न्यायालय किसी एक हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पर कहाँ कहाँ होगा आवेदन, हाई कोर्ट में दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो मान लीजिए एक हाई कोर्ट के अंतर्गत अपील न्यायालय भी आ गए। अब मान लीजिए कि हाई कोर्ट ही अलग अलग हैं, ठीक है ना, किसी एक राज्य का है तो कोई दूसरे राज्य का है, तो यहाँ पर कैसे होगी, तो उच्च न्यायालय यदि अलग अलग हैं तो आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसकी अधिकारिता बाद संस्थित हुआ है। मान लीजिए एमपी का हाई कोर्ट है, ठीक है ना, और ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ का जो हाई कोर्ट है और एमपी का हाई कोर्ट है, इसके जो अधीनस्थ थे वहाँ पे क्या किया गया था, बात संस्थित किया गया था। और यहाँ पे क्या है कि संस्थित नहीं किया गया था, इसके अधिकारिता में आता है, ठीक है ना, कोई चीज, लेकिन मामला कहाँ संस्थित हुआ था, एमपी के हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय में। तो यहाँ पे जो कार्रवाई होगी वो हाई कोर्ट की, एमपी हाई कोर्ट के अधीन होगी, वो डिसाइड करेगा कहाँ पे, ठीक है ना, उस बात को अंतरित किया जाए। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा, वहाँ पे आवेदन किया जाएगा जहाँ पे केस संस्थित हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।